शेर अफजल मरवत ने धरना संजगानी ला ले जाने की जिम्मेदारी इमरान खान पर डाल दी। आइए तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने धरना संजगानी ला ले जाने की जिम्मेदारी बानी PTI पर डाल दी। एक टीवी न्यूज चैनल पर गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बताया कि बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को संजगानी पर धरना देने की हुकूमती पेशकश से आगाह किया, मगर वो संजगानी में धरने पर राजी नहीं हुए। शेर अफजल मरवत ने मजीद बताया कि इब्तदाई फैसला यही था कि डी चौक ही जाना है। अली अमीन गंडापुर तो 26 नंबर चौरंगी से भी आगे नहीं जाना चाहते थे, वो परेशान थे, डी चौक नहीं जाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर दोबारा बुशरा बीबी की गाड़ी पर भी मिले, फिर इनकी बुशरा बीबी से तकरार का मुझे इल्म नहीं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि कायदीन ने कंटेनर की बिजली काटी थी, इसके पास लोग भी मौजूद नहीं थे जो इसको रिपेयर करते। मैंने देखा कि वहाँ किसी की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी कि कारकुनों को क्या हिदायत देनी है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो आर्मी चीफ मर्जी का हो उन्हें इक़्तिदार में रखें, वो PTI का बाप होता है। जी हाँ नाजरीन, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो आर्मी चीफ उनकी मर्जी का हो उन्हें इक़्तिदार में रखे, वो PTI का बाप होता है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि PTI वाले जाती और सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। वजीर दिफा ने कहा कि जब आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे, इसके खिलाफ अमेरिका में मुजाहिरे कर रहे हैं। मुज़ाकरात की बात होती है तो मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी चीफ के आगे सजदा रेज होने को तैयार हूँ। पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो जाओ, पर बात न बनी तो दोबारा 9 मई की कोशिशें और अमरीकी गुलामी मंजूर ही मंजूर। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो आर्मी चीफ उनकी मर्जी का हो उन्हें इक़्तिदार में रखें, तो वो PTI का बाप होता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को दोहरी शहरियत खत्म करनी चाहिए। बेशतर ममालिक ने ये सहूलत खत्म कर दी है और समंदर पार पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करने वालों को उनकी एक कीमत अदा करनी चाहिए। ये अमेरिका में फलस्तीन के हक में आवाज नहीं उठाएंगे, फलस्तीन की नस्ल कशी पर खामोश रहेंगे और IMF को पाकिस्तान के खिलाफ आमादा करने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान आए, आटे दाल के भाव मालूम हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर जंग ना लड़ें, आए पाकिस्तान में अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कीमत अदा करें। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI को चेक करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल रही। उन्होंने कहा कि संजगानी में बैठने पर बानी PTI और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये संजगानी बैठ जाते तो आज इंटरनेट, सड़कें और डी चौक पर हमले का खतरा रहता। वजीर दिफा का कहना था कि हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर KPK से आने वाले डी चौक पर हमलावर हुए, फिर कपड़े, गाड़ियां और झंडे छोड़कर भाग गए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि बुशरा बीबी फरार हो गए, गंडापुर कारकुनान के हाथों सारा दिन रुल गया, PTI की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। अब ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक PTI पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कर दी गई है। रुकने पंजाब असेंबली राना मोहम्मद फैयाज ने PTI पर पाबंदी की करारदाद सेक्रेटरी असेंबली को जमा करा दी, जिसमें तहरीक इंसाफ पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि कुछ अरसे से सियासत की आड़ में एक इंतशार पसंद गुरोह समाजी रिवायात की मुकम्मल तौर पर धज्जियां बिखेर रहा है। करारदाद में कहा गया कि ये इंतशारी टोले ने वतन अजीज और इसकी सलामती के जामिन इदारों के खिलाफ भयानक साजिशें की। अपने मजमूम सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए मुल्क में खाना जंगी कराने की नाकाम कोशिश की गई। करारदाद के मुताबिक ये ऐवान मुतालिबा करता है कि 24 नवंबर की जिम्मेदारों और मंसूबा साजों को जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इस इंतशारी टोले पर एक सियासी जमात होने का दावा करता है। फिलफौर पाबंदी आयद की जाए ताकि आइंदा कोई फर्द या गिरोह ऐसी घिनौनी साजिश करने का सोचने से भी गुरेज करे। वाज़ेह रहे कि इससे पहले बलूचिस्तान असेंबली ने PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर की थी। करारदाद में कहा गया था कि PTI सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। करारदाद पर अपोजिशन जमातों ने ईवान से वॉकआउट किया। PTI पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असेंबली में सेक्रेटेरिएट की जमा कराने पर आपकी क्या राय है? इस कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।